हेलो गाइस। हम लोग आज यहाँ पे डिस्कशन करेंगे कि इंडिया में बैठ के अमेज़ॉन यूएसए, यूरोप, दुबई, कनाडा ये सब कैसे सेल कर सकते हैं प्रोडक्ट को। ओके, सबसे पहले आपको अमेज़ॉन अगर यूएसए में अगर सेल करना है तो इंडिया में बैठ के आपको, जैसे कि अमेज़ॉन डॉट इन होता है तो वो इंडिया का होता है, डॉट कॉम यूएसए का होता है, डॉट EU यूरोप का होता है, डॉट CA कनाडा का होता है। ओके, ये कोड होता है डॉट के बाद। ओके, अगर आपको यूएसए का ओपन करना है तो डॉट कॉम पे लॉगिन करना पड़ेगा, अपना अकाउंट रजिस्टर करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद आपका जब अमेज़ॉन डॉट कॉम पे अकाउंट बन जाएगा, बहुत सिंपल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है डॉट कॉम पे अकाउंट बनाने के लिए। ओके, सिंपल एक कस्टमर केयर से आप बात करते हैं, वो जैसे जैसे प्रोसेस बताता है वैसा वैसा आप प्रोसेस करते हैं। ओके, और सबसे दूसरा बात ये होता है कि आपको एक इंटरनेशनल बैंक चाहिए होता है, चाहे HDFC का डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड हो। ओके, या ICICI बैंक का हो। ये दो तीन ही बैंक हैं, एक्सिस बैंक की अमेज़ॉन को सपोर्ट करती है, बाकी कोई बैंक से नहीं हो पाएगा। अगर आपको ये बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको HDFC या ICICI या एक्सिस बैंक, ये तीनों में से किसी एक बैंक में इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ऑन होना चाहिए। ओके, क्योंकि वहाँ पे ज़रूरत पड़ता है जब आप अकाउंट ओपन कराते हो। ओके, उसके बाद जब आपका अकाउंट ओपन हो जाता है फिर आप डिसाइड करते हो कि कौन से कैटेगरी में आपको जाना चाहिए। ओके, जब आप प्रोडक्ट सेल करते हो तो सबसे पहले आप अपना बजट तय करते हो कि क्या मेरा बजट है, वो बजट आप लेके चलते हो। ठीक है, सपोज़ किसी का 1 लाख के अंडर में है, किसी का 5 लाख प्लस है, उस हिसाब से आप लोग प्रोडक्ट देखते हो। ओके, सबसे पहले मैं ये प्रेफर करूँगा कि आप लोग पहले कैटेगरी देखो, किस कैटेगरी में आप बेहतर हो, मतलब बेहतर हो इन द सेंस पैसा के मामले में, कि आप जाना अच्छा सही रहेगा किस कैटेगरी में। तो मैं यही प्रेफर करता हूँ कि जैसे कि होम एंड किचन हो गया, और टॉय एंड गेम्स हो गया, पेट कैटेगरी हो गया, हाउस एंड होम होल्ड हो गया, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर हो गया, ये सब फैशन हो गया, ग्रोसरी हो गया, ये सब कुछ कैटेगरी है अमेज़ॉन की। इसी पे प्रोडक्ट सेल होता है। ठीक है, कोई भी कैटेगरी आपको पकड़ के चलना है। अगर शुरुआत में अगर आप अमेज़ॉन.com कर रहे हो तो आपको ये जानना ज़रूरी होना चाहिए कि किस कैटेगरी में हम जाएं। ओके, अगर सपोज़ कि आप होम एंड किचन में जा रहे हो तो होम एंड किचन में कौन कौन सा वो जो टॉप टॉप प्रोडक्ट है वो सेल हो रहा है उसके बारे में आप देखो। वहाँ पे लिखा रहता है 1K 2K 3K कितना मंथली सेल हो रहा है, उस हिसाब से आप भी अपना सर्च करो। उसके बाद आप अली बाबा से अगर माल मंगवाना चाहते हो तो alibaba.com पे आप अपना अकाउंट ओपन करो। ये बहुत नेसेसरी है अली बाबा पे अकाउंट ओपन करना, और बहुत ही ईजिली ओपन हो जाएगा। सिर्फ एक मेल चाहिए और पासवर्ड चाहिए। उसके बाद आप सप्लायर से बात करो, क्या है क्या नहीं, 4-5 सप्लायर से बात करो। सबसे पहले तो वहाँ पे अलीबाबा का जब अकाउंट ओपन हो जाता है तो वेरीफाई कर दो, ट्रेड इंश्योरेंस पे क्लिक कर दो, वेरीफाई पे क्लिक कर दो, एंड हो गया, सिंपल है। उसके बाद आप प्रोडक्ट सप्लायर से बात करो, जो भी प्रोडक्ट चाहिए होगा उसको आप इमेज भेजो, और वो सप्लायर वो बता देगा क्या प्राइस है। नेगोशिएट करो, आपको नेगोशिएट करना आना चाहिए। विदाउट नेगोशिएट आप नहीं इसमें कुछ कर पाओगे। जितना हो सके उतना बार्गिन करो। ओके, पहले सब सिंप्लिसिटी में स्टार्ट करें, उसके बाद ही आप थोड़ा लोगो प्रिंट व्रिंट ये सब करवाओ। ठीक है, सबसे पहले आप अपना सिंप्लिसिटी में प्रोडक्ट भेजो। अगर आप बाई सी भेजते हो, यानी कि समुद्री रास्ते से भेजते हो, तो कम से कम 30 to 35 डेज़ लगता है। अगर आप प्रोडक्ट बाई एयर भेजते हो तो 15 to 20 डेज़ लगता है। वो डिपेंड करता है कि आपका कुरियर सर्विस कैसा है। ओके, जैसे कि फेडेक्स, UPS, यहाँ पे जैसे इंडिया में चलता है ब्लू डार्ट हो गया, और फर्स्ट फ्लाइट हो गया, ये सब चलता है वहाँ पे, फेडेक्स, UPS, और भी बहुत सारी कंपनी है। अमेज़ॉन का भी खुद का भी कुरियर है, बट आपको उस पर ध्यान नहीं देना है अमेज़ॉन के कुरियर सर्विस पे, क्योंकि वो एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं। सप्लायर खुद आपको शिपिंग एजेंट अरेंज करके देगा, आपसे बात करेगा, और वो टोटल पेमेंट आप अलीबाबा पे पेमेंट करते हो, और वो आपको प्रोडक्ट जब आप लिस्ट करोगे, जब आपको होम एंड किचन या किसी भी कैटेगरी का कोई प्रोडक्ट आप लिस्ट करते हो, पहले ऐड करते हो अपने अमेज़ॉन.com पे, तो वहाँ पर से एक बार कोड होता है, एक एड्रेस होता है, एक प्रोडक्ट बार कोड होता है। प्रोडक्ट बार कोड जो होता है, जो भी हम लोग इंडिया में फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, मीशो से कोई भी सामान मंगाते हैं तो एक बार कोड होता है जिससे स्कैन करके ईजिली पता चल जाता है कि कौन सा प्रोडक्ट है। तो वो बार कोड आपको सप्लायर को देना पड़ता है। प्रोडक्ट बार कोड आपने जितना पीस माल मंगवा रहे हो, जो भी सप्लायर का MOQ मतलब होता है मिनिमम ऑफ क्वांटिटी, राइट, और सप्लायर का 100 है या 200 है, तो आप उस हिसाब से
बारकोड 200 करते हो, फिर प्रिंट करके पीडीएफ उसको सेंड कर देते हो, फिर एड्रेस बारकोड आप निकालते हो, फिर जहाँ का एड्रेस होता है फिर वो सप्लायर को दे देते हो, ठीक है। फिर सप्लायर चेक करके बताता है कितना कॉस्ट आ रहा है शिपिंग का, और आपका जो आप प्रोडक्ट सेलेक्ट किए हुए हो उसका क्या प्राइस आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आप पेमेंट कर देना, सिंपल है। फिर वो सप्लायर जैसे माल छोड़ेगा, जिस दिन पोर्ट पे जाएगा, चाहे शेंजन पोर्ट हो गया या वो पोर्ट हो गया, जो भी बड़े पोर्ट हैं वहाँ के, चाइना के, वहाँ पे पोर्ट पे जाएगा, तो वो आपको ट्रैकिंग नंबर दे देगा कि इस ट्रैकिंग नंबर से आप ट्रैक कर सकते हो कहाँ है आपका गुड, ओके। तो आप वो ट्रैकिंग नंबर amazon.com पे वहाँ पे ट्रैकिंग नंबर पुट कर देना, वहाँ पे पूरा डिटेल आ जाता है कि अभी आपका गुड कहाँ पे पहुँचा है। गुड मीन्स होता है वही प्रोडक्ट, ओके। तो उससे आपको बहुत ही आसानी हो जाएगा जानने में, ओके। तो पहला प्रोडक्ट होता है तो वो बहुत लव वाला प्रोडक्ट होता है कि ये मेरा प्रोडक्ट चल रहा है। और बट आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, कोई भी प्रोडक्ट अगर आप मंगा रहे हो, सबसे पहले आप एम ओ क्यूज़ का ध्यान दो, सप्लायर का एम ओ क्यू क्या है। कभी कभी ऐसा होता है कि एम ए क्यू के चलते सप्लायर आपको नहीं देता है, तो कोई बात नहीं, दूसरे सप्लायर से आप बात करो, तीसरे से बात करो। आपका एम ओ क्यू एक डिसाइड होना चाहिए कि इतना एम ओ क्यू लेके चलते हैं। और शिपिंग कॉस्ट अगर ज़्यादा भी होता है तो उससे कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। आपका एम क्यों होना चाहिए, क्योंकि आप अगर 200 या 500 प्रोडक्ट मंगा रहे हो, सपोज़ कि स्पून मंगा रहे हो, चम्मच 500 पीस, अगर वो सेल नहीं हो पा रहा है, कैसे पता चलेगा कि सेल नहीं हो पा रहा है। देखो, कैटेगरी आपने जब एक बार जब सेलेक्ट कर लिया कि हाँ ये कैटेगरी में जाना है, तो आपको इसी कैटेगरी में जाना है, ठीक है। आप कैटेगरी चेंज कर सकते हो, मगर अभी आपको नहीं करना है, क्योंकि नया अकाउंट है। कम से कम आपको 1 साल या 2 साल या 3 साल देने के बाद ही आप, जैसे कि अभी आप होम एंड किचन में कर रहे हो, फिर आप ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में करने लगो ना, फिर टॉय एंड गेम में करने लगना, ओके। ऐसे चेंज करना होता है कैटेगरी को, ओके। एक बार में 2 या 3 कैटेगरी का आप अप्रूवल नहीं ले सकते हो, मिल जाएगा अप्रूवल, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट आपको सेल नहीं आएगा, आप सेल नहीं कर पाओगे, ओके। मैंने पिछले मंथ $10,000 का रेवेन्यू जनरेट किया अपने प्रॉफिट पे। और मैं नहीं बता सकता कि मैं कौन से कैटेगरी में सेल करता हूँ, बस मैं आपको इतना ही बता सकता हूँ कि मैंने $10,000 का प्रॉफिट जनरेट किया है, ओके। उसमें हाँ थोड़ा खर्चा हुआ, पीपीसी कैंपेन भी मुझे रन करना पड़ा। पीपीसी मतलब होता है पे पर क्लिक, ओके। जब भी आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, जब आपका शिपमेंट अमेज़ॉन के वेयर हाउस में पहुंच जाता है, जब शिपमेंट क्लोज हो जाता है, तो आप पीपीसी रन करते हो। घबराना नहीं है इसमें, एक कैटेगरी को आप लेके चलो, एक कैटेगरी चल जाता है, प्रोडक्ट नहीं चलता है। इसलिए मैं बोल रहा था पहले कि अगर आप एम अगर एक बार में बल्क में प्रोडक्ट मंगा रहे हो तो वो मत मंगाना। सिंपल है, 100 पीस मंगाना, 150 पीस मंगाना, ठीक है। अगर शिपिंग कॉस्ट ज़्यादा भी लग जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप मंगाओ, ठीक है, वो प्रोडक्ट चल जाएगा। फिर जैसे 100 पीस सेल होगा, फिर 200 मंगा लेना, 500 मंगा लेना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। अगर आप 500 पीस या 1000 पीस एक बार में मंगा के अमेज़ॉन के वेयर हाउस में रख देते हो, तो वो वेयर हाउस का कॉस्ट लगता है पर मंथ, आपको पता रहना चाहिए। पहले तो 3 मंथ के लिए, जब अगर आज आप अमेज़ॉन अकाउंट बनाओगे, ठीक है, तो 3 मंथ के लिए आपको ज़ीरो कॉस्ट पे करना पड़ेगा, कोई पैसा नहीं लगेगा। उसके बाद 3 मंथ के बाद आपको $39 लगता है चार्जेस। वो आपको ऑटोमेटिक या तो आपके बैंक अकाउंट से कट जाएगा, या तो फिर आपको डेबिट कार्ड से पे करना पड़ेगा $39, ओके। मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। मैंने जून में मई के आखिरी में शायद अकाउंट मैंने बनाया था, और जून में देख रहा था कि प्रोडक्ट कौन सा कैटेगरी में जाना मेरे लिए बेहतर होगा, कौन सा प्रोडक्ट मेरे लिए बेहतर होगा, ठीक है। मैंने जून में ऑर्डर किया, जुलाई के लास्ट वीक में मेरा माल पहुंच गया अमेज़ॉन के वेयर हाउस में। अगस्त तक ठीक था, एक दो सेल हो रहा था, एक दो सेल हो रहा था। फिर मैंने सितंबर में लास्ट वीक ऑफ अगस्त में पीपीसी रन कराया, अच्छा खासा ऊपर वाले क्रम से मेरा सेल हो गया, ओके। और मैंने $10,000 के आसपास, मेरा तकरीबन 5 से 6 प्रोडक्ट मैंने स्टार्टिंग में लिस्ट किया हुआ था। एमओक्यू कम था, और सही था मेरा, क्योंकि मैं पिछले 6 7 8 महीना से सर्च कर रहा था कि इस चीज़ में कैसे ग्रो करना है, कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करना है। टाइम लगा, जैसे कि कोई प्रोडक्ट चाइना में मिल रहा है $1 के आसपास, तो यहाँ पे मैं सेल करता हूँ, पहले देखता हूँ कि कौन सा सप्लायर कितना में सेल कर रहा है, $12 $15 कितना में सेल कर रहा है, उस हिसाब से पहले मैं अपना प्राइस रखता हूँ। अभी जो सेल आने वाला है, ब्लैक फ्राइडे ये सब सेल जो आएगा, उसमें क्या करूँगा, मैं 30% अपना प्राइस डिक्रीज़ कर दूँगा, घटा दूँगा, क्योंकि मुझे, मेरा नया अकाउंट है, 8 महीने 9 महीने हुए, ठीक है। मुझे सेल चाहिए। अगर आपका अकाउंट ग्रो करेगा, तो अगर आपका एक प्रोडक्ट चल रहा है, तो आपने जितना प्रोडक्ट लगाया हुआ है, अगर वो नहीं भी चल रहा है,
वो ऑटोमेटिक चलने लगेगा। आप ऐसा समझो कि कोई शॉप है, शॉप में कोई एक मान लो कोई रेस्टोरेंट है, वहाँ का कोई फेवरेट फूड हो, तो उसके साथ कुछ ना कुछ फूड चलने लगता है। आप इसी तरह से ये बिज़नेस को भी समझो, ठीक है? हड़बड़ाना नहीं चाहिए और आराम से आप करो, किसी का मत सुनो। ये बहुत बेहतर बिजनेस है। जो भी अमेज़न का पॉलिसी होता है उसका आप ध्यान रखना और याद रखना मेरा बात। पहले ग्रोसरी आइटम में नहीं जाना है, ठीक है, जो खाने पीने का आइटम होता है, और ट्रिमर ये सब जो भी होता है इलेक्ट्रॉनिक आइटम सेल नहीं करना है। ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में नहीं जाना है, ठीक है। आपको पेट कैटेगरी में जो पेट का खाना वाना होता है, विटामिन ये सब होता है, ये सब में नहीं जाना है। आपको जाना है टॉय एंड गेम में जाना है, और सेल में नहीं जाना है। जिस भी प्रोडक्ट में बैटरी लगे उसमें नहीं जाना है, क्योंकि आपका नया अकाउंट है। ख़राब होगा, प्रोडक्ट ख़राब होगा, ज़ाहिर सी बात है जो भी कस्टमर जो भी बायर होगा वो कंप्लेन करेगा। मैं नहीं चाहता, या अमेज़न भी नहीं चाहेगा कि आपके अकाउंट पे मतलब कंप्लेन आए। कंप्लेन का मतलब है कि फिर जो आपका अकाउंट हेल्थ होता है, अमेज़न सबसे पहले आप अकाउंट बनाओगे तो 200 देता है हेल्थ, वो कम हो जाता है तो फिर वो दिक्कत करता है, ठीक है। अकाउंट सस्पेंड होने का खतरा रहता है। इसलिए आप लोग सिंपल मैं बता रहा हूँ कि किस में जाना है आपको। होम एंड किचन में जाना है, ठीक है। उसके बाद आपको पेट टॉय में जाना है, कुत्ता का खिलौना, ठीक है। फिर टॉय एंड गेम में जाना है, बच्चा सबका खिलौना हो गया, ठीक है। सबका अलग अलग कैटेगरी, ठीक है। आप जब सर्च करोगे, जब आप डीपली जाओगे, तो आपको सब समझ में आने लगेगा कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। जिसमें नहीं जाना है वो मैं बता दिया हूँ आपको, मत जाना उस कैटेगरी में। उसमें अकाउंट डीएक्टिवेट होने का, सस्पेंड होने का ज़्यादा खतरा रहता है, ओके। जब आपका सब ग्रो होने लगेगा 2-3 साल के बाद, अपना कैटेगरी शिफ्ट करते चले जाना, ठीक है। थैंक यू सो मच फुल वीडियो देखने के लिए। चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।